हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव का यूज़ इफ़ेक्ट हुक। यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है यूज़ इफ़ेक्ट के रिलेटेड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स भी बताऊंगा मैं, और उसके साथ उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको यूज़ इफ़ेक्ट के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर हो सकें। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने हुक्स के रिलेटेड और ये जो यूज़ स्टेट आपको नज़र आ रहा है इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया था हुक्स को और यूज़ स्टेट को, जो कि एक बहुत पावरफुल हुक है रिएक्ट नेटिव की और मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड हुक है रिएक्ट नेटिव की यूज़ स्टेट। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी उसको चेकआउट कर लें। मैं ऊपर आई बटन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कर कर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और मैंने उसको सिर्फ डिस्कस नहीं किया था बल्कि उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी और उस पर 2 पार्ट्स बनाए थे। आप उसको लाजमी देख लीजिएगा ताकि जो हुक्स हैं उनकी बेसिक्स आपको क्लियर हो सके कि हुक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस सिनेरियो में यूज़ किए जाते हैं। एनी हाउ, जितने भी हुक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट ही में यूज़ किए जाते हैं, आप उनको क्लास कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते। और 16.8 वर्जन से ऊपर आप कर सकते हैं। उस 16.8 वर्जन से नीचे अगर आपका रिएक्ट नेटिव का वर्जन है तो उसमें भी आप हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है ये बेसिकली आपके जो क्लास कंपोनेंट था रिएक्ट नेटिव में, जो पहले क्लास कंपोनेंट्स थे उनमें लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे, मसलन डिड माउंट, शुड अपडेट, अनमाउंट और इस तरह के डिफरेंट जो थे लाइफ साइकिल मेथड्स थे रिएक्ट नेटिव क्लास कंपोनेंट्स के। और उनको अंडरस्टैंड करना, उनके अकॉर्डिंग उनको अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक यूज़ करना, अपनी नीड के मुताबिक यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जब से फंक्शनल कंपोनेंट्स आए हैं तो इन्होंने रिएक्ट नेटिव के जो क्लास कंपोनेंट्स थे उनको रिप्लेस कर लिया है और इसकी वजह से जो है कोडिंग बहुत फास्ट हो गई है फंक्शनल कंपोनेंट्स की वजह से। तो ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है अब इसमें भी स्टेट की जो मैनेजमेंट है उसको हैंडल किया जाता है, क्योंकि हमारी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये ऐप कंपोनेंट जैसे ही इस स्क्रीन पे रेंडर हो, यानी इसके ये जितने भी हमने कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, व्यू कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट और बटन कंपोनेंट, ये जैसे ही स्क्रीन पे रेंडर हो, इसके रेंडर होने के बाद हम कोई API को हिट करना चाहते हैं जहाँ से हम कोई रिस्पॉन्स लाकर इस स्क्रीन पर उस रिस्पॉन्स का जो डाटा है वो दिखाना चाहते हैं ताकि हमारा जो यूज़र है उसको डाटा के साथ हम इंटरेक्ट करवा सकें। तो उस केस में जो है यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल किया जाता है, यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है। और इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगर तो हमारी बैकग्राउंड पे कोई लिसनर्स हैं, जो ऐड लिसनर्स जो होते हैं, या हमारी किसी भी फंक्शन को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको हम अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, अपने लिसनर्स को रिमूव करना चाहते हैं ताकि हमारी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो डल ना हो। तो उस केस में भी हम यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कर कर हम अपनी जो ऐप की परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ जो यूज़ इफ़ेक्ट का जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज या फीचर है वो ये है कि हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे इधर मोर देन 1 स्टेट वेरिएबल हो, यानी 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो उन स्टेट वेरिएबल में किसी एक स्पेसिफिक स्टेट वेरिएबल या किसी 2-3 स्पेसिफिक स्टेट वेरिएबल्स में चेंज आए तो हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो कॉल हो और जो भी हमने प्रोसेसिंग करवानी हो वो उस केस में हो। हमें यहाँ
एडिशनल कोई बटन लगाकर उसके क्लिक पर वो फंक्शंस कॉल ना करने पड़े, बल्कि हम ये करें कि जब भी इनमें से किसी 4-5 वेरिएबल्स बने हुए उनमें से किसी 2 या 1 पर चेंजेस आए तो यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाए और हमारी जो भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है वो हो सके, तो उस केस में भी यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट के एडवांटेजेस हैं जो, और यूज़ करने के जो हैं सिनेरियोज़ हैं। अब थियोरेटिकली हमने उसको देख लिया, अब हम प्रैक्टिकली एक एक जो है जो भी इसकी जो फीचर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हुक्स हैं वो यूज़ से स्टार्ट होती हैं और रिएक्ट में से इंपोर्ट की जाती हैं। तो जैसे हमारी यूज़ स्टेट इंपोर्ट हुआ है, इसी के साथ हम यूज़ इफ़ेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है, आप इसको भी अपने जो है टॉप पर जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने स्टेट वेरिएबल्स के नीचे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट लिखना है और इसके जो पैरेंथेसिस है, यानी एक फंक्शन है तो फंक्शन की पैरेंथेसिस होती हैं। अब आप ये जो मेरा इंटेलिसेंस है VS कोड का, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसके 2 आर्गूमेंट्स हैं। जो पहला आर्गूमेंट है वो इफ़ेक्ट है, यानी आप इसका जो साइड इफ़ेक्ट कॉल करवाना चाहते हैं वो आप फर्स्ट आर्गूमेंट में डिफ़ाइन करेंगे, और जो दूसरा आर्गूमेंट है DEPS लिखा हुआ है, यानी डिपेंडेंसीज़ लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शनल आर्गूमेंट है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इफ़ेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इफ़ेक्ट में बेसिकली हमने क्या करना होता है, एक एरो मेथड देना होता है जिसमें हम अपने सारी लॉजिक्स जो हैं उनके राइट डाउन कर सकते हैं। या तो हम इधर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस जगह पर, या हम किसी दूसरे मेथड में डिफ़ाइन कर उस मेथड को भी यहाँ कॉल करवा सकते हैं। अप टू आवर नीड है कि हमारी नीड जो भी है हम वही कर सकते हैं। तो यूजली यही होता है कि अगर आपकी 1-2 लाइनों का जो कोड है वो है तो आप यूज़ इफ़ेक्ट के इधर अंदर ही कर दें। अगर तो ज़्यादा है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे एक फंक्शन में लिखकर आप उस फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पास कर सकते हैं। तो अभी हम वक्ती तौर पर समझने के लिए सिंपली हम क्या कर देते हैं, कंसोल लगा देते हैं। तो गाइस, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट में अभी हमने लिखा है एक मैं कंसोल, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट कॉल्ड। अब ये यूज़ इफ़ेक्ट इसकी जो हमने सेकंड आर्गूमेंट वो जो है वो ऑप्शनल होता है। वो अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर आप ये जो सेकंड आर्गूमेंट है ये नहीं देते, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका यूज़ इफ़ेक्ट में जो जो चीज़ लिखी हुई है वो जब जब हमारे किसी भी स्टेट वेरिएबल में चेंजेस आएंगी तो वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। यानी एक बार तो सबसे पहले जब रेंडर होगा उस टाइम पर तो ये इसको कॉल करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस स्टेट वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो ऐप री रेंडर होगी, ये यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा कॉल होगा। तो इसको देखने के लिए हम ये कंसोल देखें। अब हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने रिफ़्रेश की थी ऐप को, तो ये क्या हुआ, इसने यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल किया, यानी फर्स्ट रेंडर पर कॉल किया। अब करता हूँ तो अब देखें, अब चूँकि हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसमें दोबारा चेंजेस नहीं हो रही, यानी हम बार बार सेम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। तो ये रिएक्ट नेटिव का फीचर है कि आप अगर स्टेट वेरिएबल में सेम चीज़ को बार बार रीअसाइन करवाते हैं तो वो ऐप को री रेंडर नहीं करता, जिससे ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ जो है 1 2 3 लिख लेता हूँ ताकि जो है हमारी जो चेंजेस हैं वो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ। अब मैं दोबारा इसको जब क्लिक करूँगा तो हमारा जो 1 2 3 है और यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा कॉल हो गया। अब मैं जब दोबारा कॉल क्लिक करूँगा तो जस्ट हमारा मेथड कॉल हुआ है, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल नहीं हुआ। ये इस वजह से हो रहा है कि किसी भी स्टेट वेरिएबल में चेंजेस की वजह से ये जो यूज़ इफ़ेक्ट रेंडर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ इसकी डिपेंडेंसी दी नहीं है। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप इस यूज़ इफ़ेक्ट को डिपेंडेंट कर देते हैं किसी एक स्टेट वेरिएबल के या मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स के। तो हम जो है इसकी डिपेंडेंसीज पास करने के लिए हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, यानी
ये जो ये जो एरे के लिए जो ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट रेंडर पर कॉल हो, उसके बाद ये दोबारा कभी कॉल ना हो। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऐप को रिफ़्रेश कर कर देख सकते हैं कि हमारा अब की बार जब हम स्टेट वेरिएबल में चेंज करेंगे उस केस में यूज़ इफ़ेक्ट बार बार कॉल होता है कि नहीं। फर्स्ट टाइम पर तो कॉल होगा क्योंकि वो जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो उसकी फंक्शनैलिटी है। फर्स्ट टाइम पर कॉल हुआ, अब हम जो है अपना स्टेट को चेंज कर कर देखते हैं। तो देखें हमारी स्टेट चेंज हो गई, हैंडल क्लिक कॉल हो गया, लेकिन ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये दोबारा कॉल नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इसको किसी भी स्टेट के डिपेंडेंट नहीं बनाया। हम अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दें तो ये सारी स्टेट्स के डिपेंडेंट हो जाता है, यानी किसी भी स्टेट में चेंज होगा तो ये कॉल होगा। लेकिन अगर हम एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देंगे तो वो ये होगा कि किसी भी स्टेट के डिपेंडेंट नहीं होगा, और बेशक आपकी ऐप जितनी मर्ज़ी टाइम री रेंडर होती रहे ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल नहीं होगा। अब मैं अगर इस स्टेट के इसको डिपेंडेंट कर दूं, यानी ये जो हमारा एक स्टेट वेरिएबल है इसको बाय द वे डिपेंडेंसी देने के लिए आपने कभी भी सेट का यूज़ नहीं करना। ये जो ज़ीरो इंडेक्स पर होता है इसको यूज़ करते हैं। वन इंडेक्स को कभी भी फंक्शन आप यहाँ पास नहीं कर सकते। आप इसको ये जो ज़ीरो इंडेक्स यानी गेटर होता है ये आप असाइन करवा सकते हैं। एनी हाउ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट ये जो है डिपेंडेंट है, इसके इस स्टेट वेरिएबल में जब भी चेंज आएगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं काउंट का। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो है दो स्टेट वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारा यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो स्टेट के नाम से जो वेरिएबल बना हुआ है उसके डिपेंडेंट है, और इसके साथ जो हमारा एक बटन है काउंट के नाम से, उस पर क्लिक करने से हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज़ होगा। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो यूज़ इफ़ेक्ट में जो डिपेंडेंसीज़ हम पास करते हैं ये डिपेंडेंसीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो अब ये जो है इस केस में ये होगा कि हमारा जैसे ही इस स्टेट में चेंज आएगी तो ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये ट्रिगर होगा। एक फर्स्ट टाइम ट्रिगर होगा, उसके बाद जब भी इस स्टेट वेरिएबल में चेंज आएगी तो ये यूज़ इफ़ेक्ट को ट्रिगर करेगा, क्योंकि यहाँ हमने इसको स्टेट के डिपेंडेंट कर दिया है। तो हमारा ये जो है देखें फर्स्ट टाइम ट्रिगर हुआ, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ। अब मैं जो है काउंट पे क्लिक करता हूँ, देखें काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐप री रेंडर हो रही है। लेकिन जो है हमारा ये जो यूज़ इफ़ेक्ट का कंसोल है वो दोबारा कॉल नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैसे ही ये इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करूँगा जो कि हमारा इस पे इसकी जो चेंजेस हैं वो इस बटन पर हैं, मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा कॉल होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब, तो देखें हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ, हमारी चेंजेस आई और जो भी हमारी चेंजेस थी वो परफॉर्म हो गई। ये डिपेंडेंसी होती है इसकी। आप अब इसको मोर देन वन स्टेट डिपेंडेंसी भी दे सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि जितनी भी आपने डिपेंडेंसी पास की हैं में से किसी एक भी स्टेट वेरिएबल पर अगर चेंज आ जाए तो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर हो। अब इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये यूज़ इफ़ेक्ट है, इसको आप मोर देन वन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक यूज़ इफ़ेक्ट आपने यूज़ किया, दूसरा यूज़ किया, तीसरा यूज़ किया, और इसको जितनी मर्ज़ी चाहें आप यूज़ करें। अब ये जो है रिएक्ट जो है वो भी आपको इस चीज़ पर इनकरेज करता है कि आप अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को सेपरेट करने के लिए, अपनी कोड की रीडेबिलिटी जो है उसको इन्हांस करने के लिए आप डिफरेंट यूज़ स्टेट्स यूज़ करें, ताकि आपकी जो है यूज़ इफ़ेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। अब इसमें अगर हमारा ये रिक्वायरमेंट हो कि स्टेट जो है इस में जब चेंज आए तो आपने API A कॉल करनी है, काउंट में जब चेंज आए तो API B कॉल करनी है। इसी तरह एक और वेरिएबल XYZ के नाम से बनाओ
उसमें चेंज आए तो API 3 कॉल करनी है। तो आप इस तरह डिफरेंट APIs या डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए आप क्या एक एक यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करें और उसकी डिपेंडेंसी जो है अपने स्टेट वेरिएबल पर रखकर आप अपनी जो कोड की रीडेबिलिटी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं और इसका जो है जो फंक्शनैलिटी है उसको भी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूज़ इफ़ेक्ट को आप जब यूज़ कर लेते हैं तो इसमें सम टाइम हम जो है ऐड लिसनर्स को कॉल कर लेते हैं या किसी फंक्शंस होते हैं बैकएंड के, उन पे हम क्या करते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे बैकग्राउंड पे वो जो फंक्शंस हैं या लिसनर्स हैं वो बार बार कॉल हो रहे होते हैं ताकि जो भी हमारी डिवाइस है इसकी जो भी चेंजेस हैं वो कैप्चर कर कर हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म किया जा सके। अब वो जो लिसनर है वो हमें सम टाइम जो है एक पॉइंट पर जाकर हमें जो है वो उनको अनसब्सक्राइब करना पड़ता है या अपनी जो मेमोरी है उसको क्लीन करना पड़ता है ताकि हमारी जो ऐप है वो जो लैगिंग ना कर सके या हमारी जो ऐप है वो डल ना हो जाए। तो उस केस से बचने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो क्लीन अप की भी फंक्शनैलिटी देता है। तो क्लीन अप को अचीव करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिंपली जो भी यूज़ इफ़ेक्ट होता है उसके एंड पर आपने रिटर्न लिखना होता है और उसके आगे एरो फंक्शन जो होता है उसको डिफ़ाइन कर दें। अब आपने क्या करना है, सिंपल अपना जो भी आपने क्लीन अप करने के लिए जो भी आपकी फंक्शनैलिटी होगी वो आप यहाँ लिख लें। अगेन अगर आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं उसके कोड के ज़्यादा हैं और आप अपनी जो यूज़ इफ़ेक्ट है उसमें इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं ले, तो आप अपना जो फंक्शन है वो आप दूसरी जगह डिफ़ाइन कर कर उसका रेफरेंस यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो जो भी होगा वो आपके जब भी आपके क्लीन अप करना होगा तो वो आपका क्लीन अप हो जाएगा, आपकी जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये जो मेमोरी है ये क्लियर कैसे होती है, ये बेसिकली जब भी आपका यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होता है फर्स्ट रेंडर पर नहीं, एक तो ऐप जैसे ही रेंडर होती है उस टाइम पर तो आपकी मेमोरी पीछे किसी भी लिसनर्स या किसी भी चीज़ ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। लेकिन जब आपकी एक बार सब्सक्राइब कर लेती है और उसके बाद दोबारा जब ये जो यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं मेमोरी में पड़ी होती हैं उनको क्लीन कर देता है, फिर जो नई चीज़ होती है उसको जो है एग्जीक्यूट करता है, जिससे आपकी ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ आप अगर इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, इस स्क्रीन की जितनी भी मेमोरीज यूज़ हो रही होती है वो अगर आपने रिटर्न में क्लीन अप उसकी फंक्शनैलिटी लिखी होगी तो वो सारी जो मेमोरी है उसको वाइप कर लेगा और आपकी जो मेमोरी की जो अननेसेसरी यूजेज होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो है अपने काउंट को जो है इसकी डिपेंडेंसी में डालते हैं क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है +1 के साथ। हमारी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हमने स्टैटिक दी हुई है तो वो एक बार कॉल करेगा उसके बाद कॉल नहीं करेगा यूज़ इफ़ेक्ट को। तो हम क्या करते हैं, अपने काउंट को जो है इसकी डिपेंडेंसी में दे देते हैं और हम चेक करते हैं कि ये जो रिटर्न है, ये जो क्लीन अप का हमने कंसोल लगाया है ये कैसे काम करता है। मैंने वर्बली तो आपको समझा दिया लेकिन हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो देखें हमारी ऐप रिफ़्रेश हुई, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ। अब मैं जब काउंट पे क्लिक करूँगा तो देखें पहले क्लीन अप गोज़ हेयर कॉल हुआ, फिर यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ, फिर मैं क्लिक करूँगा तो क्लीन अप गोज़ हेयर, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पुरानी जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही होंगी मेमोरी को पीछे तो वो सबसे पहले क्लीन होंगी, उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट में नई चीज़ें जो हैं मेमोरी को यूज़ करने के लिए एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और इसी तरह अगर आप दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो ये क्या करेगा, इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा। तो इससे हमारी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। एनीहो, अब ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है इसको यूज़ करने के मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए हैं। और इसके साथ मैंने जो है इसका जो ये जो है रिटर्न वाला
फीचर ये भी बता दिया कि ये कैसे वर्क करता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये मैं क्लास कंपोनेंट के साथ कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली क्लास कंपोनेंट्स जो था हमारे पुराने रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स, उनके 3 लाइफ साइकिल मेथड को जो है इसने रिप्लेस किया है। पहला कंपोनेंट डेड माउंट, दूसरा कंपोनेंट शुड अपडेट और तीसरा कंपोनेंट अनमाउंट। अब ये जो कंपोनेंट डेड माउंट था वो ये था कि हम जो है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें और इसको भी रिमूव कर दें तो ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये कंपोनेंट डेड माउंट को रिप्लेस कर रहा है। अब अगर मैं इसको लगा दूं तो ये कंपोनेंट शुड अपडेट को रिप्लेस कर रहा है कि आपका कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए या नहीं। तो वो ये काउंट से हमने डिसाइड किया, हमने कहा जब भी काउंट में चेंज आए तो कंपोनेंट को री रेंडर इस यूज़ इफ़ेक्ट को री ट्रिगर कर दो। इसके अलावा जितने भी स्टेट वेरिएबल्स में चेंजेस आए उनमें आपने ट्रिगर नहीं करना, इसको दोबारा कॉल नहीं करना यूज़ इफ़ेक्ट को। इसके साथ अब ये जो रिटर्न मैंने लिखा था इसमें ये था कि हमारा कंपोनेंट जब अनमाउंट हो जाए तो उस केस में अनमाउंट प्लस आप दोबारा जब ट्रिगर करो तो आप मेमोरी के जितने भी मेमोरी में अननेसेसरी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको क्लीन कर दो। अब वो अननेसेसरी क्या है वो हम इधर डिसाइड करते हैं अपनी लॉजिक्स के ज़रिए कि हम हमारे 10-15 अगर लिसनर्स हैं तो उसमें हमारे 5 ऐसे लिसनर हैं जिनको हम समझते हैं कि यार ये इनकी इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, ये जब जिस टाइम पे ज़रूरत थी उस टाइम हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है, तो हम उनकी लॉजिक्स यहाँ लिख लेंगे तो ये सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। जो जो हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे ये उन्हीं को रिमूव करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। सिर्फ रिटर्न लिखने से हमारी जो भी मेमोरी है वो क्लीन नहीं होगी, हमें उसकी प्रॉपर लॉजिक्स लिखनी पड़ेंगी या जो भी कोड होगा वो लिखना पड़ेगा तभी जाकर वो क्लीन करेगा। ओके गाइस, तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है इसके रिलेटेड इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूज़ इफ़ेक्ट जो है ये कब कॉल होता है, यानी हमारा ये जो व्यू, टेक्स्ट और बटन है इनके रेंडर होने से पहले कॉल होता है या इनके रेंडर होने के बाद कॉल होता है। यानी स्क्रीन पर डोम जो है, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इस चीज़ को डोम भी कहते हैं। इस डोम पर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये रेंडर जब हो जाते हैं, ड्रा हो जाते हैं, उसके बाद हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होता है या उससे पहले कॉल होता है। तो ये बात आप याद रखें कि आपका ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फर्स्ट रेंडर होती हैं, उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कंसोल लगाकर भी देख सकते हैं कि तो ये देखें, सबसे पहले डोम कॉल हुआ, फिर क्लीन अप हुआ, फिर यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यूज़ इफ़ेक्ट पहले कभी भी नहीं कॉल होता, ये हमारे जब ड्रा हो जाते हैं सारी चीज़ें उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट, उसके फ़ौरन बाद यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होता है। यूज़ इफ़ेक्ट कभी भी पहले कॉल नहीं होता। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेट या वार में से कोई अगर वेरिएबल बना हो उसमें चेंज किया जाए तो क्या यूज़ इफ़ेक्ट ट्रिगर होता है। तो ये याद रखें कि यूज़ इफ़ेक्ट हमेशा आपके स्टेट वेरिएबल में चेंजेस से ट्रिगर होता है, वैसे ट्रिगर नहीं होता। हम जो है हमारा जो काउंट है इसमें हम x को प्लस कर कर देखते हैं कि x में जो है अगर प्लस किया जाए तो क्या हमने डिपेंडेंसी में x को पास कर दिया है तो क्या ये कॉल होगा। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो गया, फर्स्ट टाइम रेंडर हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें डोम ड्रा बटन क्लिक डोम ड्रा। अब ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये जो है बार बार ट्रिगर नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है स्टेट वेरिएबल नहीं है। स्टेट वेरिएबल जो है वो स्क्रीन की री रेंडरिंग को काज करते हैं।
हमारे सिंपल वेरिएबल्स रेंडरिंग को काज नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आप जो है बेसिक्स को समझ जाएंगे। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट के रिलेटेड जो दो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वो ये हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट कब कॉल होता है, और यूज़ इफ़ेक्ट जो है अगर उसमें उसकी डिपेंडेंसी सिंपल वेरिएबल्स की तरह दे दी जाए, कि डिपेंडेंसी में सिंपल वेरिएबल्स लिख दिए जाएँ तो क्या उनके केस में ये कॉल होगा या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इसके साथ आज की जो वीडियो है उसको हम एंड करते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड या इससे पिछले जितने भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आप मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं जितनी भी नई वीडियोस हैं उनको जब बनाऊं तो वो आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, और उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तभी मिलेगा जब आप बेल के आइकन पर क्लिक कर देंगे। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आप उनमें से कोई अगर रिएक्ट नेटिव सीख रहा है तो उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।